कार्यक्रम आजकल में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है मन से जोड़ती मन की बात। आलेख है मनोज कुमार का। वाचक पूर्वा त्रिवेदी। रेडियो अपने जन्म से ही विश्वसनीय रहा है। सुभाष बाबू का रेडियो आजाद हिंद हो या आज का ऑल इंडिया रेडियो, प्रसारण की तमाम मर्यादा का पालन करते हुए जो शुचिता और सौम्यता रेडियो प्रसारण में दिखती है वो और कहीं नहीं। मौजूद सवाल ये है कि रेडियो प्रसारण सेवा का आप कैसे उपयोग करते हैं। इस मामले में महात्मा गांधी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अभिनव प्रयोग किया है वो अलहदा है। गांधी जी ने रेडियो को शक्तिशाली माध्यम कहकर संबोधित किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे चरितार्थ कर दिखाया। संचार के विभिन्न माध्यमों के साथ मोदी जी का दोस्ताना व्यवहार रहा है, लेकिन रेडियो प्रसारण के साथ वे मन से जुड़ते हैं। मन से मन को जोड़ने का उपक्रम मन की बात के 100 एपिसोड पूरे होने जा रहे हैं, तो इसके प्रभाव को लेकर कुछ चर्चा किया जाना सामायिक है। कहने को 100 एपिसोड बहुत आसान सा लगता है, लेकिन देखा जाए तो ये एक कठिन टास्क है जिसे मोदी जी जैसे व्यक्ति ही पूरा कर सकते थे और किया भी। मन की बात शीर्षक को लेकर लोगों को लगने लगा कि वे अपने मन की बात कह रहे हैं, लेकिन मन की बात कार्यक्रम का कोई भी एपिसोड सुन लीजिए, आपको विषयों की विविधता मिलेगी। ये एक तंत्र विकसित किया गया जो देश के अनजाने और दूर दराज इलाकों में अपने काम से कामयाबी हासिल करने वालों से प्रधानमंत्री सीधे बात कर सकते हैं, उनके कार्यों के बारे में जानते हैं और अपनी आपसी चर्चा के बीच उस कामयाबी के रास्ते को समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में देश भर से लाखों की तादाद में जुड़े श्रोताओं को न केवल नई जानकारी मिलती है, बल्कि उन्हें भी कुछ नया करने का हौसला मिलता है। इसे ही मैंने मन से मन को जोड़ने वाला कार्यक्रम मन की बात कहा है। वर्ष 2014 के बाद मोबाइल रेडियो में बड़ा बदलाव देखा गया, जब 3 अक्टूबर 2014 को ऑल इंडिया रेडियो पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया कार्यक्रम मन की बात। कार्यक्रम की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 98 एपिसोड प्रसारित किए जा चुके हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत करने का मकसद भारत में एक बार फिर लोगों का ध्यान रेडियो की ओर लाना तो था ही, साथ ही जनता से रेडियो के जरिए संवाद कर जनता के मुद्दों पर बातचीत करना भी था। मन की बात में मोदी जी अपने मन की बात कम करते हैं और लोगों की मन की बात ज्यादा सुनते हैं। मन की बात कार्यक्रम सुनते हुए मुझे एक छोटी सी कहानी का स्मरण हो जाता है कि एक बंद ताला पड़ा हुआ था और उसके पास एक छोटी सी चाबी और एक भारी भरकम हथौड़ा भी। बंद ताले को खोलने के लिए हथौड़े ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और परास्त होकर वहीं बैठ गया। इतने में छोटी सी चाबी ने बंद ताले के दिल में प्रवेश किया और ताला खुल गया। भारी भरकम हथौड़े के लिए ये रहस्य की बात थी। उसने चाबी से पूछा कि मैं इतना वजनदार होने के बाद भी ताला नहीं खोल पाया और तू इतनी सी चाबी है और ताले को खोल दिया, ये कैसे हुआ? ताले की तरफ मुस्कुराती हुई चाबी ने कहा कि किसी के दिल को खोलने के लिए उसके दिल में उतरना पड़ता है और वही मैंने किया। मोदी जी भी मन की बात के जरिए चाबी की मानिंद लोगों के दिल में उतरकर उनके दिल तक पहुंच जाते हैं। भारत जैसे महादेश में अनेक ऐसे लोग हैं जो गुमनामी का जीवन जी रहे हैं, लेकिन उनका काम, उनकी सफलता की कोई कभी चर्चा नहीं करता। ऐसे में कोई कारीगर, कोई किसान, कोई महिला जब प्रधानमंत्री से बात करती है तो उसकी कामयाबी न केवल सामने आती है, बल्कि ये लोग और आगे बढ़ने का हौसला पाते हैं। हमारे भारतीय समाज में परीक्षा प्रतिभा मूल्यांकन के स्थान पर भय का वातावरण निर्मित करता है और बच्चे फेल होने के डर से कई बार जान देने तक उतारू हो जाते हैं। इन बच्चों के भीतर साहस जगाने के लिए और परीक्षा से भयभीत ना होने का मंत्र मोदी जी ही देते हैं। मन की बात के जरिए मोदी जी ने एक पालक की भूमिका का निर्वहन किया तो सारा का सारा मंजर ही बदल गया। मन की बात के जरिए मोदी जी ने बड़ी ही खामोशी के साथ बाजार को बदल दिया। इसके लिए एक उदाहरण का उल्लेख करना जरूरी हो जाता है। खादी हमारा राष्ट्रीय स्वाभिमान है,
लेकिन नए जमाने के साथ खादी का चलन कम से कम होता जा रहा था। ऐसे में मोदी जी ने मन की बात के जरिए खादी अपनाने के लिए लोगों से आह्वान किया। ये यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन सच है कि खादी की बिक्री में जो इजाफा हुआ है वो रिकॉर्ड है। अब यहाँ इस बात को दर्ज किया जाना चाहिए कि मन की बात में मोदी जी के मन की बात है या भारत के 130 करोड़ लोगों के मन की बात। मन की बात के जरिए ऑल इंडिया रेडियो का कायाकल्प हो गया। रेडियो के राजस्व में जितनी बढ़ोतरी मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से हुई, वो अब तक के रिकॉर्ड को ध्वस्त करने वाली है। रेडियो प्रसारण सेवा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए नवाचार से देश के दूर दराज इलाकों में मन की बात की गूंज सुनाई देने लगी। तो कार्यक्रम आजकल में बस इतना ही। नमस्कार।